Hi everybody, welcome back to another video. और आज I will be talking to you about Airbus and ATR. So whenever you've gone to the official website of Indigo to register yourselves for the interview, आपने देखा होगा कि there is something called cabin crew Airbus और cabin crew ATR. So बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी इसके बारे में बनाए हैं, but since I've also been asked, I've made like this simple presentation so that आपको मैं क्लियर से इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस बता सकती हूँ। तो मैं जब पहले रजिस्टर करने गई थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये एयरबस क्या होता है या ATR क्या होता है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। सो एक बार रिसर्च जब मैंने किया तब मुझे एक क्लियर आइडिया आया था कि ये टर्म्स एक्चुअली क्या मीन करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। सो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू द डिफरेंसेस between these two things, which is Airbus and ATR, on the basis of the design, seating capacity, crew required distance, interview procedure, salary, layovers and the destinations covered. So उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ये Airbus और ATR होती क्या है। So Airbus और ATR दो अलग टाइप के जहाज होती है, हवाई जहाज होती हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरप्लेन्स जिसके अपने खुद के यूनिक फीचर्स और क्वालिटीज होती है। सो ये दोनों एयरक्राफ्ट्स बेसिकली दो अलग कंपनी बनाती है एंड इंडिगो ये दोनों यूज करता है टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो पहले बात करते हैं हम डिजाइन की। सो अगर हम एयरबस की बात करें तो एयरबस इज अ बिगर एयरप्लेन एंड यूजुअली इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं एंड ATR से कंपेयर करने वक्त इट्स अ बिगर एयरक्राफ्ट विच इज डिजाइन एंड इंडिगो मेजरली एयरबस को ही यूज करती है। सो एज यू कैन सी इन द वीडियो, दिस इज एयरबस एंड व्हेन इट कम्स टू ATR इज अ स्मॉलर एयरक्राफ्ट व्हेन यू कंपेयर इट विद एयरबस। छोटी होती है ATR और इसके पास ये एयरप्लेन में दो प्रोपेलर्स होते हैं जो घूमते हैं। So this is the major, differences when it comes to design. So चलिए अब बात करते हैं हम सीटिंग कैपेसिटी की। तो जब हम एयरबस के बारे में बात करते हैं तो सिंस एयरबस एक बड़ी हवाई जहाज है, उसमें कम से कम 180 to 210 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इट्स अ बिग प्लेन एंड द सीटिंग इज ऑल्सो बिग इन व्हेन इट कम्स टू कैपेसिटी। इट कैन fill in at least 180 to 210 passengers। और जब हम ATR की बात करते हैं, since the aircraft is smaller, छोटी होती है, उसमें लगभग 70 to 78 passengers ही बैठ सकते हैं। So the next difference would be on the basis of the crew required। So since Airbus is a bigger plane, आपको उसमें क्रू की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। So minimum 4 तो कैबिन क्रू होती ही है एयरबस में, लेकिन आप जब ATR में देखें तो ATR में मिनिमम दो ही चाहिए, दो ही काफी है। तो अब चलिए हम बात करते हैं डिस्टेंस की। सो एयरबस जैसे आप जानते हैं कि इट्स अ बिगर एयरक्राफ्ट एंड उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। सो एयरबस इज यूजुअली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल बिटवीन लॉन्गर डिस्टेंसेस, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू बैंगलोर और चेन्नई टू बॉम्बे, ऐसा। तो एक लंबी डिस्टेंस कवर करती है। बट ATR ऑन द अदर हैंड उसको बनाया गया है ताकि इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस कवर करे, इसीलिए ATR को एक्चुअली बनाया ही गया है। सो दैट्स द मेन पर्पस। सो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हैदराबाद टू नागपुर। सो इट्स बहुत कम डिस्टेंस कवर करता है ATR बिकॉज उसकी इंजन की कैपेसिटी भी उतनी होती है। सो ये मेन क्वेश्चन हर कैंडिडेट के दिमाग में आएगा कि अगर एयरबस और ATR दो अलग टाइप के एयरक्राफ्ट हैं तो क्या इसका इंटरव्यू प्रोसेस भी अलग होगा। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि सिंस एयरबस में बहुत सारी क्रू की जरूरत होती है एंड इट कवर्स लाइक अ मेजर डिस्टेंस, एयरबस में जो भी लोगों को लिया जाता है उनको बहुत चुन के लिया जाता है बेसिकली। सो उनका एयरबस का जो भी प्रोसेस है इंटरव्यू का, इट्स अ बिट स्ट्रिक्ट व्हेन कंपेयर्ड टू द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ ATR। सो एयरबस के इंटरव्यू में 5 राउंड होंगे, बेसिकली 4 to 5 राउंड्स तो मिनिमम होते हैं। सो यू विल हैव योर इंट्रोडक्शन राउंड और द कम्युनिकेशन राउंड, देन यू हैव योर BMI, योर ग्रुप डिस्कशन, द वीडियो कॉल विद द वाइस प्रेसिडेंट एंड देन यू हैव योर पर्सनल इंटरव्यू। तो एयरबस के इंटरव्यू में ऐसा 5 राउंड्स होंगे एंड यूजुअली एयरबस में
फ्रेशर्स को प्रेफर करते हैं. यूजुअली दे हायर मोर फ्रेशर्स. दे ऑल्सो हायर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, but mostly you can see freshers being picked when it comes to Airbus. On the other hand, ATR के लिए there's only like कम rounds होते हैं, like minimum 3 तो होंगे. Basically your group discussion, your BMI and your communication तो होगा ही. And ATR में mostly experienced crew को ही लेते हैं, like your senior cabin crews, your lead cabin attendants जो already experienced हैं, उनको ही basically ATR में mostly लिया जाता है. So let's talk about the most important aspect for any employee, which is the salary. So आप जब Airbus और ATR को compare करें, so since Airbus is a bigger aircraft and it travels longer distance and you require more crew and there's more passengers, so it's obvious that the salary that is offered to a crew from who is like selected for Airbus is more. So for freshers, basically the salary starts from 30,000. We cannot reveal the exact figures, but it starts from 30K. But for ATR, since it's a smaller aircraft, plus लोग कम है and you know distance भी बहुत कम cover करती है, so in crew की salary is also very less. When compared to Airbus, the salary of an ATR crew would be less. But it's not that you know ATR में crew बनना is not good for you. You obviously get a lot of experience and you can you know later give interview for Airbus and you can get selected for the Airbus as well. तो अब बात करते हैं हम layovers की. So as we all know, cabin crew career में layovers plays a very important role. Layovers is basically the time जहाँ पे आप अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं, बिकॉज यू ट्रैवल सो मच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो आपकी बॉडी थक जाती है, सो यू नीड सम टाइम टू रिफ्रेश योर सेल्फ. सो आपको ले ओवर होटल्स में दिया जाता है, सो दैट यू कैन गेट फ्रेश एंड बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट रोस्टर का डिटेल्स व्हाटएवर इट्स देयर. सो एयरबस सिंस इट ट्रैवल्स लॉन्गर डिस्टेंसेस, सिंस एयरबस बहुत लंबी यात्राएं करता है, तो ले ओवर्स डेफिनेटली cabin crew को दिए जाते हैं when it comes to Airbus. But ATR covers only like short distance. ATR सिर्फ छोटी distance cover करता है, so उधर आपको layovers mostly नहीं होते हैं. So this is one important point that you need to know, that there are literally very less to almost no layovers when it comes to ATR. So Airbus usually travels both domestic and international destinations, but when it comes to ATR बनाई ही गई है shorter distance के लिए. So वो सिर्फ domestic और regional parts ही cover करता है इंडिया के. So you don't have any international destinations when it comes to ATR. तो ये सारे मेजर डिफरेंसेस थे Airbus और ATR के बीच में. अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन माई Instagram. द आईडी इज ऑन द स्क्रीन, and do make sure that you watch the rest of my videos as well, and I hope they help you on your journey to becoming a cabin crew. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.